अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं शाह मदीना की इज्जत पर, खुदा शाहिद के कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। जिंदगी ने यारा किया और एक दफ़ा फिर इस आर्जी जिंदगानी में अल्लाह ताला ने आप हजरात के साथ साल के बाद ये सालाना प्रोग्राम में मुलाकात करा दी और आप सब हजरात की मुझे ज़ियारत करा दी। ज़िंदगी का पता नहीं है। मैं अभी अपने भाई हज़रत अलहाज हाफिज़ मोहम्मद शाबान साहब ज़ीद अशरफ़ुहु आपके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा था और ये मैं कह रहा था, हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम नदीम साहब भी थे कि हैरानगी हो रही है अब तो कि अपने हाथों से कितने ही जवान अपने बरखुरदार, अपने शागिर्द और अपने मुतवस्सिलीन रुखसत किए, रवाना किए। अब ये दुनिया ओपरी ओपरी सी महसूस होती है। मालूम नहीं कि हम जैसे मुसाफिरों को किस वक्त रब्बुल आलमीन का बुलावा आ जाए। हम अल्लाह ताला की बारगाह में सहाबा इकराम की मोहब्बत, अहले बैत से अक़ीदत अपने दामनों में लेकर अगर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। मौत को कभी भी नामानूस नहीं समझना चाहिए। मौत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए तोहफा करार दिया। क्यों? कि जैसे आपके पास अच्छा सा कोई इनविटेशन कार्ड, दावती कार्ड आ जाए, आप उसको संभाल कर रखते हैं कि ये फलां की तरफ से मुझे कार्ड आया है, इसको सीने से लगा कर रखना है। ये शादी हो भी जाएगी, मैं फिर भी इस कार्ड को यादगार के तौर पर रखूँगा। वो संदेशा, वो बुलावा
वो एक बड़ा ही प्यारा सा बन जाता है। अल्लाह ताला से मुलाकात चूँकि होती है मौत के बाद, इसलिए मौत आएगी तो अल्लाह से मुलाकात होगी। लिहाजा अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को तोहफा करार दिया कि इसके मिलने के बाद अल्लाह से मुलाकात यकीनी होती है। और ये हसरत कभी कभी देखो अजीब ही इंशराह सदर हो रहा है, क्योंकि मानूस माहौल है। मैंने तो आज इतना मानूस हूँ, मैंने हाफिज साहब को जब फ़ोन पर हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मेरा प्रोग्राम कितने बजे शुरू हो रहा है, यानी कि ये जलसा, ये महफिल हमदो नात कितने बजे शुरू हो रही। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम कितने बजे शुरू हो रहा है। तो हजरात, और अभी इस नौजवान ने, इसमें गिरामी क्या है, आलिम है, अच्छा माशाअल्लाह, हाफिज उसामा नज़ीर साहब ने अभी मेरा तारुफ कराते हुए मेरे वालिद साहब का जब नाम लिया तो मेरा दिल चाहता था इसका सर चूम लूट कर, इसलिए कि उनका तज़किरा जब हम आपस में उनके रूहानी और जिस्मानी बेटे बैठकर तज़किरा करते हैं, जैसे कि आज हज़रत मौलाना मोहम्मद रमज़ान साहब मेवाती, आप भी कुछ देर मेरे साथ रहे और पुरानी यादें ताज़ा की, तो जब हम उनका तज़किरा करते हैं तो हमें एक अजीब सी तवानाई महसूस होती है कि उन्होंने जिस अंदाज से हमारी तरबियत की और कुरान करीम हमारे क़ुलूब व अज़हान में उतारा, ये अल्लाह ताला ने उस आहे सहरगाही के बाद जब वो हमारी तरफ मुतवज्जो होकर दुआएं देते थे, ये वो उनकी करामात है जो आज निस्फ सदी के गुजरने के बावजूद भी हमारे अंदर उसी तरह फरोज़ा है। तो ये मौत बाज़ दफ़ा हसरत की भी हो जाती है। आइए मैं आपको कुछ बातें दो चार सुनाता हूँ। मुझे ये हाफिज साहब ने, भाई साहब ने ये जुमला कहा कि जितनी देर दिल चाहे, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा जी मैंने बस ना दो तीन जुमले कहने हैं इफ्तिताही, और मैं दुआएं देता हुआ और दुआएं लेता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है जैसे आप में से बहुत सारे चेहरे मेरे ऐसे मानूस और प्यार करने वाले हैं कि उनकी बरकत से अल्लाह ताला शरह सदर फरमा रहा है। और मैं आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे मुताल्लिक एक ही दो बातें सुना देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अब्बा जी का नाम हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला था, आपके दादा अब्बा जी का नाम हज़रत सरदार बाबा अब्दुल मुत्तलिब था, और उनके अब्बा जी का नाम हज़रत बाबा ख्वाजा हाशिम था। मक्का मुकर्रमा के लोगों को लेकर हज़रत हाशिम ने एक रीत डाली, एक रिवायत डाली, एक उन्होंने एक तरतीब बनाई कि मक्की लोगों को समझाया यहीं रहकर कमाते हो और यहीं रहकर खाते हो, बाज़ार अक्काज़ में जाते हो और जाकर वहाँ ख़रीदो फरोख्त कर लेते हो, वो ख़ुद भी निकला करो। तो कहने लगे जी कि आपने हम सबको बुलाया है हरम के सहन में और आपने ये बात समझाई है, अब आगे लगें और हमें लेकर जाया करें। हज़रत हाशिम, आपने दो मौसमों में तरतीब बनाई, एक गर्मियों में एक सर्दियों में। गर्मियों को अरबी में सौद के साथ सैफ कहा जाता है, सीन के साथ सैफ कहा जाए उसका माना तलवार है सैफ, और सैफ सौद के साथ इसका माना है गर्मी का मौसम। और सर्दी के मौसम में शिता कहा जाता है, शिता ये सर्दी, सैफ ये गर्मी। आपने फरमाया कि यमन इतना सख्त गर्म इलाका है कि मक्का मुकर्रमा की गर्मी बड़ी ही एक
दुनिया में मानी जाने वाली गर्मी है, लेकिन उससे भी कई सेंटीग्रेड ऊपर चली जाती है, जो कि यमन की गर्मी है। तो कहने लगे जब सर्दी का मौसम आया करे ना, दिसंबर जनवरी का, तो हम यमन की तरफ सफ़र करेंगे, क्योंकि वो गर्मी इलाका है और इस मौसम में वहाँ गर्मी कुछ कम होगी। और जब सर्दी का मौसम हुआ करेगा, फिर हम मुल्क शाम जाया करेंगे, जिसको आजकल सीरिया कहते हैं, और वहाँ जाकर तिजारत करेंगे, ताज़े फल लेकर आया करेंगे, और अपने यहाँ मक्का मुकरमा की सूखी हुई खालें, ऊँटों की, गाय की, बकरियों की, ये खालें ले जाकर फ़रोख्त किया करेंगे। और उन खालों की मसनूआत यानी बटवे वगैरह, जिसको आजकल बटवे को क्या कहते हैं जी, पर्स, एक और भी कुछ कहते हैं, वायलेट। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल के लड़के, और मैं तो हैरान होता, पुरानी माइयां भी उन्हें अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही हैं। मैनू आके कह लगी कि जी पोटियां लगियां हुई ने, सानू कोई दवाई दो तो नाल दुआ दो। तो मैं कहता हूँ ये पोटी का तर्जमा की है। अगो फिर पता है कि कहणगे, अगो कहणगे मोशन लगे हुए होर होता। फिर मैं कहता हूँ कि मोशन क्या बला होती है, फिर वो रुक जाती हैं और वो शर्माती हैं कहते हुए, जो कि शर्माने वाली बात नहीं है, हर एक इंसान का तकाजा होता है। तो इसलिए मैंने नौजवान बच्चों के लिए कहा कि वायलेट ये बनाते थे, और इस तरह की चीजें बनाकर वो फिर मुल्कों में ले जाते थे। एक ऐसा हफ्सा काफिला तैयार हुआ जिसको कुरान ने बयान किया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश। अजी मानूस रखा कुरैश को, उनको उनस दिया। जैसे मैं जिस हाल में आया था, यही हाल मेरा शाही मस्जिद में होता है, यही हाल मेरा लाहौर में होता है कि कुरान करीम का कोई आयत ज़हन में आ गई, फिर मैं भूल जाता हूँ, बीमार हूँ। फरमाया लिईलाफि कुरैश, इसलिए कि मानूस रखा कुरैश को, ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। शिता सर्दी का मौसम, और सैफ गर्मी का मौसम, रिहला ये सफर होता था। हमने, अल्लाह फरमाता, मैं अल्लाह ने ये उनके जहनों में डाला, और मैं अल्लाह ने इन असफार का दाई अपने हाशिम को बनाया। और तुम्हें पता नहीं कि आगे होने क्या वाला है, तुम्हें मालूम ही नहीं फरमाया। आओ मैं रब ताला तुम्हें सुनाता हूं। रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, अंदर 360 बुत रखे हुए हैं, और जब काफिर निकला करते थे दूसरे मुल्कों के, दूसरी कौमों के, तो रास्ते में ढारियां आती थीं, भेड़ियां आती थीं, छोटे गांव आते थे, और वहां डाकू आबाद होते थे, जाने वाले काफिरों को लूट लिया करते थे। अल्लाह फरमाता, मैंने पता कैसे उनको मानूस बनाया। खुशी खुशी तैयार हो जाते थे, और खाली हाथ, ना कोई उनके पास डंडा, ना नेजा, ना भाला, ना छुरा, ना खंजर, खाली हाथ काफिला जा रहा है। डाकू आते आकर कहते रुक जाओ, सामान निकालो जितना भी है। दूसरा डाकू पूछता कहां से आए हो? मक्का मुकरमा से आए हैं। कहते ना बाबा, ये मक्का शरीफ के रहने वाले हैं। ना 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 ना, इनको कुछ नहीं कहना मियाँ, ये तो काबे के हमसाए हैं। अल्लाह कहता देखा ना, काबे की वजह से तुम्हारी इज्जत में इजाफा होता है। और डाकू फिर कहते उतरो नीचे। प्यार भी कर रहे हैं, सख्ती भी कर रहे हैं, उतार कर ले जाते अपने खैमों में, अपनी भेड़ियों में, अपने गांव में, अपनी झुग्गियों में, और ले जाकर बिठाते। उनको फिर ऊंटनियों का दूध पिलाते, जैतून का तेल निकालकर सरों पर लगाते, उनके पांव की तलियों पर लगाते, और बकरा ज़बह करके खिलाते। और सुबह जाते हुए हाथ बांध कर कहते मक्का के कुरैशियों, हमसे राजी राजी जाना, कहीं रब नाराज ना हो जाए, क्योंकि तुम रब के घर के हमसाए।
ये होता, इसको अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि काबे, समझिए कुरान की आयत को, काबे के हमसायगी की वजह से तुम्हारी बचत हो जाती है। काबे की हमसायगी की वजह से तुम्हारी बचत हो जाती है, पर तुम्हें हया नहीं आती कि वापस आकर काबे के अंदर रखे हुए बुतों को पूजते हो। अल्लाह कहता सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। अल्लाह सोने सुना, फरमाया फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, चाहिए फलयाबुदू रब्ब, इबादत करो किसी और की ना करो, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, तुम भूखे थे तुम्हें खाना खिलाया काबे की हमसायगी की वजह से, व आमनहुम मिन खौफ, डाकू लूट लेते थे, मैं अल्लाह ने तुम्हारा खौफ दूर करके तुम्हें अमन दे दिया। ये कुरान में तज़किरा आ गया। लो जी, काफिला निकला, काफिला निकला, और ये काफिला निकल कर शाम की तरफ जाते हुए पहला इनका स्टॉप होता था यसरब, जिसको आज मदीना मुनव्वरा कहते हैं। यसरब में बाहर खैमा लगा लेते थे, एक दिन या 2 दिन रहते, नहाते धोते, पानी मुयस्सर होता था, और मंडी में जाते और जाकर ऐसा माल फरोख्त करते जो वहां बिकता, और वहां से माल लेकर यसरब से यानी मदीना मुनव्वरा की मंडी से वो शाम ले जाते, वहां फरोख्त करते। इस तरह तिजारत के साथ उनकी अच्छी भली आमदन हो जाती थी। बाहर बैठे हुए थे खैमा लगाकर, मंडी में गए और जाकर माल लिया, और माल लेने के बाद लोग कहने लगे थोड़े सारे ने चेहरे बड़े लाल लाल ने, तो बड़े तुझे वजी हो, वजी कहते ने पंजाबी च वजह, मुंह कहते ने, जिवें असी बचपन च आपस बैठ के कहते आ चंगी वजह लिया, भैड़ी वजह लिया। वजह किसको कहते हैं? चेहरे को। बड़े वजीह थे सारे। मदीना मुनव्वरा वाले तो बड़े मुतासिर हुए, बंदे बड़े जबरदस्त ने जी, सारे सोने ने। जब उन्होंने आपस में बात की तो उनमें से एक ने कहा सानू वेख वेख के खुश होंदे पै जे, जे साडे नाल आने वाले सरदार हाशम नूं वेख लो तो तुसीं भुल ही जाओ उसनूं। ये पहली सीढ़ी, पहला स्टेप। यहां आ गए तो आकर जब हजरत हाशम को देखा, हजरत हाशम को देखकर कहने लगे बाबा जी आपने फरमाया क्या बात है? आपको याद है जहां से बात मैंने छोड़ी? बाबा जी सुभान अल्लाह, अल्लाह ने को आपको हुस्न दिया है। मैं मदीना मुनव्वरा का इस वक्त पंचायत का सरबराह हूँ, सरदार हूँ, और आप भी सरदार हैं मक्का मुकर्रमा के। आपकी खिदमत में एक मुतालबा लेकर हाजिर हूँ। क्या मुतालबा है? मदीना मुनव्वरा का ये पंचायती सरबराह कहता है कि जी रात की मेरी दावत कबूल कर लें, ऐसा खाना खिलाऊंगा, ऐसे मुख्तलिफ किस्म की डिशें तैयार करवाऊंगा जो हम लोग अपने कबायली खानदानों को खिलाते हैं। आपने दावत को कबूल कर लिया। सारे काफिले को शाम को ऐसा जबरदस्त खाना खिलाया, ऐसे अनवाओ अक़साम के मुरब्बाजात और फल खिलाए और तहाइफ पेश किए। बाबा हाशम तो बड़े खुश हुए और ममनूनियत का इजहार किया। फरमाया सुबह मैं आवांगा तोड़े डेरे च मदीना मुनव्वरा च, मैं तोड़ा शुक्रिया तोड़े डेरे च आके अदा करांगा कि तुसी सानू इन्ना प्यार किया है कि सानू तुसी तोहफे भी दिते ने ते वन पवने खाने भी खवाए ने। होन तो समझ आती थी। सुबह जब गए तो जाकर कहा कि मैं, उसने भी सोच लिया, जाकर कहता है आप सब बड़ी अजीब बात है,
कहने लगा कि जी सरदार हाशिम साहब आप हुक्म करें। कहने लगे जी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथ सारा काफिला आया है, हम सब लोग आए हैं, आपकी मेहरबानी की, आपने हक अदा कर दिया मेहमान। तो वो सरदार कहने लगा जो मकामी था, कहने लगा जी मैं आपका शुक्रिया कबूल नहीं करता। अरे अल्लाह के बंदे, आपने हमें खिलाया, आपने हमें पिलाया, आपने हमारे साथ मोहब्बत की, तहाइफ दिए, इतना कुछ दिया, और फिर हम इतना कहते हैं शुक्रिया, और आप कहते हैं हम कबूल नहीं करते आपका शुक्रिया। आप हमसे बेगार ले लें, मजदूरी करवा लें, को हमसे काम लेना तो करवा लें, शुक्रिया तो कबूल कर लें। तो हम लोकल सरदार कहने लगा ओ प्याज रहा, मैं तो उनको ठलना नहीं है, रोकना नहीं, जाना है तो चले जाओ, मैं थोड़ा शुक्रिया नहीं कबूल करता। आपने कहा कि कैसे कबूल करोगे? सरदार हौली जी कहता है बाबे हाशिम मेरी जवान लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, मेरा दिल करता है कि मैं थोड़े निकाह च देवां, तां कबूल करना थोड़ा शुक्र। आपने कहा मेरी तो शादी हुई है, मक्का मुकरमा में मैं पंचायत मेरे पास आती है, सारा सिस्टम मेरे पास है, काबे का मुतवल्ली हूं, मेरे तो बच्चे भी हैं, और मेरा जो बड़ा बच्चा है उसका नाम मुत्तलिब है, मैं मुत्तलिब का अब्बा हूं। कहने लगा भावे थोड़ी 2 शादियां हो चुकी हैं पर मैं थी तो ही देनी। क्या देखी मेरे अंदर खूबी? पहली खूबी यह है कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। दूसरी खूबी यह है कि आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तीसरी खूबी यह है कि आप काबा के मुतवल्ली हैं। चौथी खूबी यह है कि आप कुरैश हैं। पांचवी खूबी यह है कि आप वहां के सरदार हैं। मुझे कोई और लालच नहीं है, मैं सिर्फ नबुव्वत वाले खानदान से रिश्ता कायम करना चाहता हूं। जितने भी साथ आए थे वो सारे तगड़े हो गए और तगड़े होकर कहने लगे बाबा जी हजरत हाशिम को, बाबा जी ये हुण विआह तुहानूं करना ही पैना ते असीं इहदे नाल हुण तुहाडे नाल। सुबह का वक्त मुकर्रर हुआ, शहर में एक मैदान पड़ा था, उस मैदान के अंदर इंतजाम किया गया और निकाह हुआ, और बीबी फातिमा नाम था उस खातून का जो हजरत हाशिम की बीवी बनी, और जिस जगह पर बनी उस जगह पर आजकल मस्जिद नबवी शरीफ का पुराना मुसल्ला है। आइए मैं आपको उस कायनात की अजीम हस्ती का तारुफ कराऊं, जिस जगह से भी छेड़ोगे वो हस्ती सबसे बड़ी और नुमाया नजर आती है। हसीन नहीं अहसन नजर आती है, शरीफ नहीं अशरफ नजर आती है। उस हस्ती की मैं क्या क्या बातें सुनाऊं। निकाह हुआ, वालिद ने कहा कि रुखसती अभी करनी है मैंने बच्ची की। ओ भाई अल्लाह के बंदे, हमारे साथ और औरत नहीं है, बड़ा मसला होगा सफर में, आप क्या करते हैं? सुसर था वो, उसने कहा देखें जी रुखसती यहां करनी है, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने खैमे में ठहरें, मैं बच्ची वहां खुद लेकर आता हूं, और अपने अजीज व अकारब और अपनी अहलिया को साथ लेकर अपनी बेटी को छोड़ने आए, और फिर खैमे में 3 दिन कयाम किया। 3 दिन के कयाम के बाद फिर कहा अपनी अहलिया को, हजरत हाशिम ने, फातिमा अपने बाप के पास तुम कयाम करो, वहां रहो, मैं जब शाम से तिजारत करके वापस आऊंगा तुझे साथ लेता जाऊंगा, काफिले से जुदा हो जाऊंगा। ये जब गए, रास्ते में फलस्तीन का इलाका आया, रात को हार्ट अटैक हुआ और हाशिम वहीं वफात हुआ। उनकी कब्र फलस्तीन में है। जब ये काफिला वापस आया तो ज़ौजा अपने शौहर के इंतजार में थी। जब बताया गया उनके वालिद को कि वो तो अल्लाह के पास चले गए, उनकी कब्र है फलां जगह, आंसू निकले। अब उसने अपने वालिद को बताया, अब्बा जी जो मेरे शौहर मेरे साथ 3 दिन रहा है
उससे मुझे उम्मीद हो गई थी, मुझे हमल हो गया है, मैं आज आपके सामने खोल। ये सारा इलाका सोगवार हुआ, गमगीन हो गया, और हजरत हाशिम वहां, ये काफिला खाली वापस चला गया। बाद में ये काफिला जब मक्का मुकर्रमा में पहुंचा तो वहां मुत्तलिब आया हुआ था, हाशिम की अपने बाप के इस्तिकबाल के लिए चमकती आंखों के साथ देख रहा था। बाप नजर ना आया तो रो पड़ा मुत्तलिब, और रोते हुए उसने कहा कि मेरे अब्बा जी नजर नहीं आ रहे। तो सब काफिले वाले रो पड़े और कहा कि आपके अब्बा जी अल्लाह के पास जा चुके। और सबने उसी वक्त मुत्तलिब का हाथ थामा और बैतुल्लाह के साथ जाकर बिठाया, मसनद बिछाई बाप की, हजरत हाशिम की, और उस पर मुत्तलिब को बिठाकर कहा अब तू अपने बाप का जानशीं है। उसको वहां बिठा दिया। और इधर जब 9 महीने पूरे हुए तो एक बच्चा पैदा हुआ मदीना। ये बच्चा सुर्ख रंग का और सफेद रंग का, सुर्ख और सफेद इसकी रंगत, पेशानी पर एक खास नूर। क्या बताऊं यार, यहां एक और रास्ता मिला था, मैं उस तरफ मुड़ने लगा था, मैं रुक गया हूं। अब उसी रोड को हम लेते हैं। सफेद बाल, पैदाइशी, सुर्ख और सफेद चेहरा, सेहतमंद। और अरब लोग आज भी अगर कोई पैदाइशी हजारों में एक बच्चा सफेद बालों वाला पैदा हो तो उसको शैबा कहते हैं। इसका नाम शैबा रख दिया गया। हाशिम का बेटा शैबा, बड़ा बेटा मक्का मुकरमा में सरदारी पर बैठ गया, मुत्तलिब ये शैबा। और वो बेटा रोता था बाप को याद करके, जैसे मैं गमगीन रहता हूं अपने बाप को याद करके, सदमे में चला जाता। मेरे पोते पोतियां, नवासे नवासियां बड़े हैं, जवान हैं, इसके बावजूद अब तक ये गम नहीं दूर हो रहा, क्योंकि मेरी जिंदगी की जवानी की इब्तिदा में अल्लाह के पास चले। तो अहबाब कराम, मैं आपको कुछ बता रहा था, सुना रहा था, जिता रहा था, कुछ समझा रहा था। शैबा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ। वो वहां रोता है बाप को याद करके। किसी काफिले में से आते जाते थे काफिले, किसी ने जाकर मुत्तलिब को बताया, मुत्तलिब मियां वाला वालों तो प्यो दे कोई नहीं गया, एक बच्चा देखा है असी यसरब विच मदीना मुनव्वरा विच, जिंदे वाल सिर दे बगे ने ते शक्ल सारी तेरे अबे। अब काफिला वालों ने बताया हाँ हाँ, हम जब वापस आए थे तो पता चला था कि आपकी जो दूसरी अम्मी बनी थी 3 दिन के लिए दुनिया में, वो बेवा हो गई थी और वो अम्मी अभी तक मौजूद है, उसके यहाँ बच्चा हुआ है। कहने लगा अच्छा, हाय मेरे अल्लाह, मेरे अब्बा का पूरा पूरा हम शक्ल। मैं जाता हूं और जाकर उसको देखता हूं, तड़पता हुआ तेज रफ्तार ऊंटनी मंगवाई, उस पर बैठा, मदीना मुनव्वरा यसरब के बाहर आया। असर के बाद इत्तेफाक से पहुंचा, बच्चे खेल रहे थे, उनमें एक शक्ल देखी जो पूरी उसके बाप पर थी। इतना वो जबत टूटा उसका कि ऊंट को बिठाया नहीं, ऊंटनी से छलांग लगाई, जिन्होंने पंजाबी कहने धड़क मारी, नीचे छलांग लगाई, उसको चूमा प्यार किया। ये 7-8 साल का बच्चा कहने लगा आपका नाम क्या है? कहता शैबा। आपके अबू जी का क्या नाम है? हाशिम। नहीं समझे। आपकी कौम क्या है? कुरैश। आपके अब्बा जी कहाँ हैं? ये भाई पूछ रहा है। आपके अब्बा जी कहाँ हैं? वो अल्लाह के पास चले गए। वो कैसे गए? वो मक्का मुकरमा से काफिला आया था, उसने उसको चूमा प्यार किया, उठाया, ऊंटनी को बिठाया, उसको साथ बिठाकर कहता है मियाँ अपने घर ले चलो। वो अपने घर गया, अंदर गया और जाकर माँ जी को बताया, फातिमा को, कि अम्मा जान एक मेरा भाई आया है जो मुझसे बड़ा है, दूसरी अम्मी से, और अब्बा जान का वो बेटा है, वो मुझे देखने आया है। माँ चूंकि माँ थी और वो माँ फिर सौतेले बेटों की भी माँ ही होती है, अल्लाह ने दर्जा वो रखा है। जल्दी से बुलाया, गोद में बिठाया उस जवान को,
चूमा, प्यार किया, और प्यार करने के बाद हाथों से शरबत रूह अफ़ज़ा जो उस वक्त था, खजूरों को मसल कर पानी में पिलाया और खाना खिलाया। कहने लगा, माँ जी मैं अपने भाई को ले जाना चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है, जिसकी शक्ल पूरी मेरे बाप पर है यकीनन उसकी अकल भी पूरी मेरे बाप पर होगी। मैं बड़ा भाई होने के नाते मैं विड्रा करूंगा और जाकर इसको उस मसनद पर बिठाऊंगा, ये अच्छा लगेगा बाप की जगह पर बैठा। अल्लाह लेकर चल पड़ा। मैं इसको कैसे छोड़ूंगी, अब तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, तू भी मेरा बेटा है, हमारा भी इंतजाम करो। इंतजाम कर दिया गया। मक्का मुकरमा में जब ये मुत्तलिब शैबा को पीछे बिठाकर जब मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ, देखने वाले लोग उनके आंसू नहीं रुके और कहने लगे, एक हाशिम गया था, ये दूसरे हाशिम की शक्ल, ये मुत्तलिब उसका बेटा कैसे लेकर आ गया। लिहाजा लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, वो मुत्तलिब है तो पीछे बैठा अब्दुल मुत्तलिब है, ये वही अब्दुल मुत्तलिब है। जब इसकी शादी हुई, अब्दुल मुत्तलिब की शादी हुई, सरदार की शादी हुई, इस सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने शादी के बाद बैतुल्लाह की दहलीज पर आकर सर रखा और सर रखकर रोकर दुआ करने लगा, मुल्कों के मालिक करम फरमा, रहम फरमा, मैं तरसता हूं, आज मेरा नाम शैबा रखा गया और मैं बाप का वो बेटा हूं जिसने अपना बाप नहीं देखा, मैं मां के पेट में था। मौला क्या मैं अपनी औलाद को नहीं देख सकूंगा? अल्लाह मेरी औलाद अगर तू जवान कर दे और मुझे 10 अगर बेटे दे दे, एक बेटे को मैं तेरे रास्ते में बैतुल्लाह के सहन में लिटाकर गर्दन पर छुरी चलाकर मैं ज़िबा करूंगा और वो मैं तेरे हुजूर पेश कर दूंगा, क्योंकि मैं भी ज़बी की औलाद हूं, खलील की औलाद हूं, लिहाजा मैं एक बेटा ज़बा करूंगा। ये अहद किया। पहला बेटा पैदा हुआ, पहला बेटा पैदा हुआ, उसका नाम अब्बास रखा। दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम जुबैर रखा। तीसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम अबू लहब रखा। चौथा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम अब्दुल्ला रखा। फिर बेटा पैदा हुआ, नाम रखते गए, सिलसिला चलता गया। आपकी तवज्जो थोड़ी सी बटी, लिहाजा मेरी भी तवज्जो बट गई। अब मैं भी इसी पर इख्तिताम करता हूँ, अधूरी कहानी छोड़कर, अधूरी बात छोड़कर, बस यहाँ तक आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ। 10 बेटे हो गए, अपने बेटों को बताते रहे, खुश हो अब्बा जी, खुश हैं बेटा, मैंने अपना बाप नहीं देखा था जिसका नाम हाशिम था, और मैं उसका बेटा अब्दुल मुत्तलिब जो कि साबका शैबा था, लिहाजा आप खुश हैं कि आपने अपने बाप को देख लिया, मैं खुश हूं मैंने 10 बेटों को देख लिया। तुम में से कौन तैयार है? मैंने अल्लाह के बारगाह में मन्नत मानी थी कि मैं बैतुल्लाह के सहन में उसको ज़िबा करूंगा, गर्दन काट कर हलाल करूंगा। 10 बेटे अगर पूरे हो गए तो एक को बताओ कौन तैयार है? वल्लाह 10 के 10 बेटे तैयार हो गए। अब्बा जान, हम इस्माइल ज़बीउल्लाह की औलाद हैं, हम इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद हैं, हम बेहौसला नहीं हैं, हमें इतना हौसला है, हम सब तैयार हैं। बाप ने कहा कुरा डालो, जब कुरा डाला तो नाम अब्दुल्ला निकला। दोबारा कुरा डाला तो फिर अब्दुल्ला, तीसरा कुरा डाला फिर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की एक हमशीरा थी जिसका नाम अरवा था, एक हमशीरा थी उसका नाम उम्मे हकीम था। ये 10 बेटे थे और 6 बहनें थी, 16 बहन भाई थे। इनमें जो उम्मे हकीम थी वो हजरत अब्दुल्ला हुजूर के अब्बा जी के साथ जोड़े पैदा हुए थे, इकट्ठे पैदा हुए। और तुम्हें मैं बता दूं, ये फिर उम्मे हकीम की नस्ल कहां चली? उम्मे हकीम की शादी हुई, फिर बेटी हुई, उसका नाम फिर अरवा रखा, और अरवा की फिर जवान होने के बाद शादी हुई, शौहर अफ़ान था। फिर इनके यहां बेटा हुआ तो जिसका नाम उस्मान था। उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी के नवासे हैं।
और उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे हैं और आपने 2 बेटियां देकर अपना दामाद बनाया। अहबाब कराम, फिर क्या हुआ? पूरा डाला, अर्राफा के पास गए, आलिमा के पास गए। अब तो औरतें भी तावीज़ लिखने लग गई हैं, ये बहुत सख्त गुनाह का फेल करती हैं, गुनाह की मुर्तकिब होती हैं। अल्लाह ताला ऐसी जाहिला किस्म की औरतों से उम्मत की औरतों को बचाए। मैं आपको बता रहा था, दम तो हो सकता है, मैं बता रहा था, उस अर्राफा ने कहा ऐसे करो, 10 ऊंट और अब्दुल्ला का नाम डालते जाओ। अब्दुल्ला इधर, 10 ऊंट, नाम अब्दुल्ला का निकला। 20 ऊंट, नाम अब्दुल्ला। 30 ऊंट, 40 ऊंट, 100 ऊंट, 90 ऊंटों तक नाम अब्दुल्ला का निकलता रहा कि इसको ज़बह करो, इसको हलाल करो। लेकिन जब 100 ऊंट लिखे तो फिर अब्दुल्ला का नाम नहीं निकला, फिर 100 ऊंटों का निकला। ऐलान हो गया, आज के बाद अगर कत्ल का खून बहा लेना होगा तो फिर 100 ऊंट चलेंगे। और आज भी वहां का कानून यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूं, एक इस्माइल ज़बीहुल्लाह और एक मेरा बाप अब्दुल्ला। ये 2 अल्लाह के हुजूर ज़िबा होने के लिए तैयार हो गए थे। एक की जगह पर 100 ऊंट कुर्बान हुए और पहले इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जगह पर एक दुम्बा कुर्बान हुआ, जिसको कुरान कहता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ और मैं आप हजरात के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको सेहत दे, आफियत अता फरमाए, ज़िंदगी दे। मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी, वो भी इंशाअल्लाह आपसे बहुत फाजिलाना खिताब करेंगे। और जनाब मुहतरम मुफ्ती सईद अरशद साहब अल हुसैनी, वो भी इंशाअल्लाह आप हजरात के पास आ रहे हैं। और हाफिज़ अबू बकर मदनी साहब भी आप हजरात के पास पहुँच रहे हैं और पहुँचकर यानी स्टेज पर पहुँच रहे हैं। वैसे तो आप इत्मीनान रखें, आ गए हैं, मुफ्ती साहब पहुँच गए हैं, आप हजरात इत्मीनान रखिए। जिस जज्बा और शौक़ के साथ इस सालाना प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हमेशा का आज़म कीजिए। अल्लाह मुझे आपको कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।